अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, आप बहुत ही ज़्यादा सोचते रहते हो, मतलब अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसके बारे में सोचते रहते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो कि बस उसने मेरे को ये बोलना चाहिए था उस मोमेंट पे, मेरे को ये बोलना चाहिए था, मेरे को उसको जवाब ही देना नहीं चाहिए था, मुझे ये उसको जवाब देना चाहिए था। अगर ये जवाब मैं देता तो वो सब लोग मेरे पे नहीं हँसते, सब उसके ऊपर हँसते हैं। मेरे को ये बोलना चाहिए था। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, अगर आपकी प्रॉब्लम है ये ओवरथिंक करने की, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप बहुत ज़्यादा विल्ले बैठे हो। सच बता रहा हूँ, आपका एक बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आप विल्ले बैठे हो। बहुत ही ज़्यादा विल्ले बैठे हो। मैं बस तुमको एक एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि आपके फादर को ही देख लो, ठीक है? एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहता हूँ, यही कि आप अपने फादर को देखो। आपके फादर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर सँभालना है, उनके दवाइयों के खर्चे, मम्मी का ख़्याल रखना है। अगर आप अर्न नहीं करते तो आपका भी उनको ख़्याल रखना पड़ता है। समझ रहे हो? पूरा घर उनको चलाना पड़ता है। उनके कंधों पे पूरा घर का लोड होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो क्या तुमको ऐसा लगता है कि वो ओवरथिंक करते होंगे? थोड़ा ज़रा सोचो, ध्यान से सोचो थोड़ा-सा, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ खुद का, कि क्या सच में वो लोग ओवरथिंक करते होंगे? क्या उनके पास टाइम भी है ओवरथिंक करने का? कि अगर चलो उनको कोई बोल देता है, कोई भला-बुरा कह देता है, उनकी मम्मी-पापा उनको कुछ बोल देते हैं या कुछ भी हो सकता है, या आपने उनको बुरा बोल दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो पूरा-पूरा दिन सिर्फ़ यही सोचते रह जाएँगे कि यार मेरे को ये बोलना चाहिए था, यार मेरे को मेरे बेटे को मारना चाहिए था, यार मेरे बेटे को थप्पड़ मारना चाहिए था उस टाइम पे, इसलिए मेरे को कैसे ये बोल सकता है? क्या तुमको सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे फादर ऐसा सोचेंगे? तुम्हारे फादर ऐसा करेंगे? नहीं ना, मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि उनके पास सोचने का टाइम ही ना हो। उनका शेड्यूल इतना ज़्यादा टाइट हो, उनका काम इतना ज़्यादा ओवरलोडिंग हो, उनके पास इतना सारा काम हो कि उनके पास कोई टाइम ही बचता नहीं ओवरथिंक करने का। उनके पास टाइम ही बचता नहीं कि भाई उसके बारे में मेरे दिमाग में आए, वो ख़्याल मेरे दिमाग में आए कि भाई मेरे साथ कल क्या हुआ था। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं अगर अपने पापा की बात करूँ तो मेरे पापा कभी-कभार खाना भी भूल जाते खाना। उनके पास इतना काम रहता है। अगर भूख भी लगी होती ना, तो वो शाम को 6-7 बजे खाना खाते। इतना उनके पास काम होता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग ओवरथिंक करते हैं क्या? अपने पापा को जाकर पूछो, क्या वो सच में ओवरथिंक करते हैं? मोस्ट प्रोबेबली आंसर आएगा, नहीं मैं नहीं ओवरथिंक करता, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। तो मैं तुमको बस यही कहना चाहता हूँ, मेरी यंग जनरेशन, हैव सम वर्क, कुछ काम करो, कुछ कुछ ऐसे स्किल्स पे काम करो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसे कोई स्किल्स पे काम करो कि तुम्हें ओवरथिंक करने का टाइम ही ना मिले। अगर स्किल्स पे काम नहीं करना तो पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करो कि तुम्हें भाई सोचने का टाइम ही ना मिले। दोस्तों के बीच में रहो कि सोचने का टाइम ही नहीं मिले तुमको। काम करो, पढ़ाई करो, वॉकिंग के लिए जाओ, खाली मत बैठे रहो बस। खाली बैठे रहोगे तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक आएगी। आज भी जब मैं खाली बैठा रहता हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक होती है। अभी वीडियो बनाने से पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो बनाने लग गया, जैसे ही मैं अपने शेड्यूल पे आ गया, मेरी सारी ओवरथिंक चली गई। सारी ओवरथिंकिंग मेरी खत्म हो गई। अब मैं बस अपने काम पे पूरा फोकस कर रहा हूँ। तो मैं तुमको यही एग्जैक्टली प्रोटोकॉल तुमको मैं देना चाहता हूँ। तुम जो ये इंटरनेट पे सब जो देखते हो ना, क्विक सॉल्यूशन तुम ढूंढते रहते हो कि भाई ओवरथिंक कैसे कम करे। तुमको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा वीडियो होगा जिसमें कोई एकदम मैजिक फॉर्मूला मिलेगा तुमको, एक मैजिक सा कुछ तुम्हें एकदम चीट कोड मिलेगा। नहीं, चीट कोड होता है, तुमने गेम में चीट कोड डाला और तुम्हारा वो काम एकदम आसान हो गया, तुम्हारा वो मिशन एकदम से जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। तुम हर एक वीडियो में, तुम हर एक चीज़ों में ये सब ढूंढते रहते हो ना चीट कोड। ये चीट कोड ढूंढना बंद करो, और यही बेसिक चीज़ है। ये एक बेसिक चीज़ है तो तुमको बता रहा हूँ मैं, तुमको कोई पूरी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं बता रहा हूँ। एक ये यूनिवर्स से एकदम डिफरेंट चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं तुमको, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि तुम अपने बेसिक्स को क्लियर करो। ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये जो तुम होता है कि भाई मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, भाई कोई गोल समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे तुम्हारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तुम भाई गोल्स तुम क्यों सेट नहीं कर पा रहे अपने? क्योंकि तुमको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं कि तुम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, किस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, नेचुरल तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो तुम्हें पता ही नहीं है अभी तक। तो तुम कैसे अपने गोल सेट कर पाओगे? अपने बेसिक्स को क्लियर करो। ये दूसरों की मोटिवेशन वीडियो मत देखो कि भाई ये गोल सेट करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। नहीं, बेसिक्स क्लियर करो सबसे पहले तो। आप मैथ्स की बात कर लो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब नहीं आता, जो कि मैथ्स के बेसिक्स है। अगर आपको एल्जेब्रा सॉल्व करना नहीं आता, ये मैथ्स के बेसिक्स चीज़ है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते तो आप आगे नहीं कर पाओगे। एंड मैं अपनी खुद की बात कर लूँ, मेरे को पता है मैथ्स 10th तक मेरे को डिवीजन तक नहीं आता था, मेरे को सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता था 10th तक।
क्योंकि मेरे बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे। बेसिक्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? यही मेरे को पता नहीं कैसे करते हैं। तो तुम क्या लगता है तुमको मैं कैसे कर पाऊंगा वो सब कुछ? तो सबसे पहले तो मैंने अपने बेसिक्स को क्लियर करा। बेसिक्स मतलब मैंने अपने सब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सबको मैंने बेसिक्स अपने क्लियर करे। वैसे ही तुमको भी अपने बेसिक्स क्लियर करने, कि तुम क्या मतलब तुम्हें क्यों ऐसा हो रही है ओवर थिंकिंग। इसके हाई प्रोबेबिलिटी चांस हो सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक, मतलब आप क्यों ओवर थिंक कर रहे हो, इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस ये हो सकते हैं कि आप विले बैठे हो, आप कुछ काम धंधे ही नहीं कर रहे हो। वो कितने लोगों ने बोला है, कितने बड़े बड़े मुंह से तुमने सुना होगा, खाली बैठे रहोगे बस दिमाग में विचार आएंगे, खाली दिमाग शैतान का घर। समझ रहे हो मैं यही कहना चाह रहा हूँ तुमको? खाली मत बैठे रहो, कुछ ना कुछ करो, कोई काम पे ध्यान दो। अगर मैं अपनी स्टोरी की बात करूँ ना, तो ये स्टोरी लगभग 2023 की है, जब ना मैं, गोल्स तो बहुत सारे थे मेरे कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, बट मैं कभी एक्शन ही नहीं लेता था उस सब चीज़ों के बारे में। और गोल्स तो मेरे सेट कर दिए थे मैंने, अब मैं उन गोल्स पे एक्शन नहीं ले रहा था, तो इसके लिए मैं और ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा था। इससे पहले भी मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता था, लेकिन 2023 में मैंने जब अपने गोल्स सेट करे, और मैं अपने गोल्स सेट करने के बावजूद भी मैं काम नहीं करता था, एक्शन नहीं लेता था। अगर एक्शन ले लिया तो अभी वो एक्शन को मैं बहुत देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाता था, उसको बस थोड़ा सा काम किया और हो गया बस। ये मेरी कुछ कंडीशन थी, और इतना ज़्यादा मैं ओवर थिंक करता था, इतना ज़्यादा अपने आपको क्रिटिसिज्म देता था कि भाई तेरे से तो ये नहीं हो रहा, तेरे से आगे कैसे होगा, मेरे को बता ब्रदर, तू इतना नहीं कर पा रहा है, तू आगे जाके कैसे करेगा। मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करता था, अपने आप बहुत ज़्यादा सैड रहता था, क्योंकि अब तो गोल सेट कर दिए, अब डेस्टिनेशन मिल गई है, बट उस डेस्टिनेशन पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ। दिख रहा है कि मैं बच सकता हूँ, लेकिन मैं जा ही नहीं रहा हूँ बचने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता था, मेरी ओवर थिंकिंग उल्टा ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैं एक्शन ही नहीं लेता था। तो मैं तुमको भी यही एग्जैक्ट प्रोटोकॉल बताना चाहता हूँ कि भाई कोई काम धंधे पकड़ो। और जब से मैंने 2024 में कोई ना कोई ऐसे काम मैंने ढूंढा, मैं जिम करना शुरू कर दिया, मैंने अपनी बॉडी पे वर्क करना शुरू करा। फिर मैंने जितना भी मैंने सोचा था 2024 में मैं ये करूँगा, और सबके ऊपर मैंने एक्शन लिया, और मेरी ओवर थिंकिंग यूँ झटके में कम होना शुरू हो गई। मैंने जिम ज्वाइन किया, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मैं फैट था, तो मैंने जिम ज्वाइन किया, मेरा फैट लॉस हुआ, मैं फैट लॉस करता था। इसके लिए मेरे को कभी ओवर थिंक नहीं हुई फैट लॉस को लेकर, ठीक है, क्योंकि मैं फैट लॉस करता था, क्योंकि मैं फैट लॉस पे कायम था, मैं एक्शन लिया, बोलता नहीं रहा। वैसे ही मैंने 2024 में डिसाइड किया था कि मैं कोई ना कोई स्किल्स पकड़ूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा जिससे मैं पैसे अर्न कर पाऊँ। एंड मैंने एडिटिंग की स्किल्स लर्न करना शुरू कर दी 2024 में। एंड 2024 में मैंने नया लैपटॉप लिया, और वहाँ पे मैंने एडिटिंग करना शुरू कर दिया। तो मैं ओवरथिंक मेरी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी ओवर थिंकिंग, बट उस काम को लेकर ओवर थिंकिंग थी। ये ओवर थिंकिंग नहीं कि यार कैसे करूंगा भाई, क्या करूंगा, कब करूंगा, बस ओवर थिंकिंग ये सब चीज़ों को लेकर थी कि इसमें मैं कैसे इंप्रूव करूँ और ज़्यादा, कैसे इसमें और ज़्यादा आगे बढ़ूँ, कैसे इसको अपना पूरा एक करियर बनाऊँ। ये सब में मैं घुसा हमेशा ओवर थिंक करता था। और वो तब जब मैं बहुत ज़्यादा खाली बैठा बैठा रहता था ना, तब मैं ये सारी चीज़ें सोचता था कि भाई कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाओ, कैसे अपने काम में ये सब कुछ करूँ। जब मैं वेले बैठा था तभी ये सब कुछ सोचा करता था। मैं वैसे ही तुमको ये कह रहा हूँ कि कोई ना कोई काम धंधे पकड़ो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस ये बेसिक्स अपने क्लियर करो। एंड 2025 में तो मेरी मतलब बहुत कम हो चुकी है ओवर थिंकिंग, और 2026 के स्टार्ट में तो मतलब बोल सकते हो काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी मेरी ओवर थिंकिंग, क्योंकि मैं काम करता रहता हूँ। सुबह उठता हूँ, मैं सुबह उठते ही मैं चलने के लिए जाता हूँ, चलने के बाद मैं घर पे आता हूँ, नहाता हूँ, आता हूँ, और तुरंत ही मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट चाय पीते पीते थोड़ा सा व्यू एंजॉय करता हूँ। उसके साथ 5-10 मिनट में मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता हूँ। पढ़ाई कर ली मैंने, 2 घंटे के लिए आराम देता हूँ अपने आप को, क्योंकि उस टाइम पे मैं खाना खाता हूँ। वो हो गया, दो घंटे मेरे कंप्लीट हो गए। फिर 2 बजे मैं अपना फिर से पढ़ाई करना शुरू कर देता हूँ। फिर वो 1-2 घंटे चलता है सेशन, फिर उसके बाद थोड़े टाइम में रेस्ट देता हूँ, 10-15 मिनट। एंड फिर से मैं कंटेंट क्रिएशन के लग जाता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5:20। अभी मैंने कंटेंट बनाया, अभी मैं थोड़ी सी चाय पीऊंगा, और फिर टेरेस में वॉक करने के लिए जाऊंगा। तो आधा घंटा वहाँ पे वॉक करूंगा, वहाँ से आऊँगा, नीचे आऊँगा, फिर नीचे आके रील बनाऊंगा, और इस वीडियो का थंबनेल भी मैं बनाऊंगा। फिर वो हो गया, फिर मेरे को थोड़ा आज काम है, थोड़ा दवाई लेने जाना है, तो मैं दवाई लेने जाऊंगा। दवाई लेने के बाद मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट करके जिम चला जाऊंगा। तो मेरे पास टाइम ही नहीं ओवर थिंक करने का, मेरे पास इतने सारे काम है। हाँ, बुक रीडिंग भी भूल गया मैं बोलना, बुक रीडिंग भी मेरे को करनी है। तो मेरे पास टाइम ही नहीं है सोचने का, तो फिर मैं कैसे ओवर थिंकिंग करूँ? कोई काम पकड़ो और उस काम पे बस टिक करो, दैट्स इट।